ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन आपको बताया गया था वी लॉग के अंदर कि मार्केट हाई साइड पे जाएगी और प्रॉफिट टेकिंग भी जरूरी होगी। साथ ही ये भी बताया गया था कि आईटी सेक्टर आपका परफॉर्म करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि जब मार्केट स्टार्ट रही तो स्टार्टिंग में 200 से ज्यादा पॉइंट मार्केट ने गेन किया। उस टाइम हमने देखा कि आईटी सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहा था। स्पेशल ग्रुप में हमने बताया कि आईटी सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग करे और आईटी सेक्टर आपका यानी कि डिक्लाइन साइड पर आ सकता है। हमने ये देखा कि जो नेट सोल में ऊपर का लॉक लगा था, लॉक भी खुले और फिर डिक्लाइन भी हुआ, फिर बाद में रिकवरी भी हुई। इसके अलावा इंडेक्स के मोमेंटम के बारे में बताते रहे। इंडेक्स तकरीबन अगर देखा जाए तो एक टाइम में 1 पॉइंट प्लस रह गया था, फिर दोबारा कॉल दी गई कि मार्केट बाउंस बैक करेगी और फाइनली मार्केट 308 पॉइंट हाई बना के 42,231 का हाई बना के 42,142 के करीब क्लोज रही 219 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम्स आपके बेहतरीन वॉल्यूम हुए, 332 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि जो कल जो वॉल्यूम हुए थे 240 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। ये डेंजरस साइन है वॉल्यूम्स का बढ़ना। ये डेंजरस साइन क्यों है? डेंजरस साइन इसलिए कि आपने देखा होगा जब कभी भी मार्केट अपने हाई साइड पे जाने की कोशिश कर रही होती है उसी टाइम पे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होते हैं और फिर कुछ टाइम बाद हम मार्केट के अंदर करेक्शन को कंटिन्यू होता हुआ देखते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ रही है वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और ये डेंजरस साइन है। यानी कि अब जो आपने ट्रेड लेनी है वो एहतियात के साथ ट्रेड लेनी है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अगर हम देखें तो 41,000 से मार्केट अच्छा खासा गेन भी कर चुकी है। तो ये सारी चीजें हमने नोटिस में रखनी होगी और ट्रेड भी केयरफुल के साथ यानी कि ट्रेड एहतियात के साथ लेनी होगी। वॉल्यूम लीडर में अगर हम देखें तो WTL, टेली, PIBTL, TPLP ये आपके वॉल्यूम लीडर है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो मिससेलेनियस स्टॉक ने परफॉर्म किया। आज सेक्टर के साथ साथ छोटे स्टॉक परफॉर्म करते हुए नजर आए, जो देखा जाए एक्यूमुलेट हो रहे थे या ब्रेकआउट लेवल के ऊपर थे या जिनमें तेजी कॉल हो रही थी, उनके अंदर हमने आज कुछ अपर कैप्स भी देखे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो टॉप गेनर्स में कोलगेट, बाटा, बुनेरो टेक्सटाइल, बाटा ये आपके टॉप गेनर्स है। टॉप डिक्लाइनर्स में देखा जाए तो सफायर, सीमेंट्स, सितारा केमिकल टॉप डिक्लाइनर्स रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज टेक्नोलॉजी टॉप पे रहा 106 पॉइंट, जबकि केमिकल, ऑयल एंड गैस ये आपके टॉप गेनर्स रहे। जबकि अगर हम डिक्लाइन साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक के 36 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, रिफाइनरी में हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो आज कुछ मिक्सअप न्यूज चलती रही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब बजट जब तक अनाउंस नहीं होगा इस तरह की नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज आती रहेंगी। जैसे कि पहले नेगेटिव न्यूज इस तरह की जनरेट हुई कि सीमेंट सेक्टर के ऊपर जो है 2% टैक्स का इजाफा करने की यानी कि इजाफा किया जा सकता है बजट के अंदर। ये सोर्सेज की तरफ से बताया जा रहा था, जिसकी वजह से आज हम देख रहे थे कि मिक्स व्यू चल रहा था। इसके साथ ही मलिक बुस्तान देखा जाए तो उनकी तरफ से बताया गया कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट के दूर दूर तक निशान नहीं है। अच्छी बात है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर्स के लिए कल रात से ही गुड न्यूज आना शुरू हो चुकी थी कि आईटी सेक्टर्स के लिए मेगा इंसेंटिव दिया जाएगा आईटी सेक्टर्स के लिए बजट 2023-24 के अंदर। ये पॉजिटिव न्यूज चली और इसके साथ अगर देखा जाए तो कुछ नेगेटिव न्यूज भी आई, जैसे कि बजट के अंदर अब तक आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के लिए देखा जाए तो मराठी पैकेज फाइनल नहीं हो सका है। इस तरह की मिक्स न्यूज चलती रही, जिसके बाद हमने आईटी सेक्टर के अंदर एक गिरावट भी देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक ने जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है इसको डाउनवर्ड किया है कि 0.4% रह सकती है। ये हमारी मईशत के लिए नेगेटिव है। जबकि मुख्तलिफ अगर देखा जाए तो आईटी से रिलेटेड जो न्यूज़ चल रही थी, जदीद टेक्नोलॉजी और आईटी के लिए खुसूसी मराद के पैकेज तैयार कर लिए गए हैं और आईटी शोबे में नया कारोबार शुरू करने के लिए खुसूसी मराद दी जाएंगी, जो कि बाद में इस तरह की न्यूज़ आई कि रिजेक्ट भी हो रही थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुश्किल हालात के बावजूद 90 अरब अरकान की तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तसिर किए गए, ये एक अच्छी बात है। और सेकंड नंबर पे अगर हम डॉलर के हवाले से देखें तो डॉलर 286.88 के पास ट्रेड करते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका
तकरीबन अगर देखा जाए तो 72 और 50 के करीब ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल क्रूड ऑयल के हवाले से देखा जाए तो कल 70 के पास ट्रेड लो बना है, और जैसे आपने लेवल दिया था कि 70 के पास से रिबाउंड हो सकता है, और आज हमने देखा कि क्रूड ऑयल रिबाउंड कर गया, इस वक्त 72-50 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल अगर 73-50 का लेवल मेंटेन कर जाता है तो नो डाउट रिबाउंड कर जाएगा, अदरवाइज वंस अगेन हम गिरावट देखेंगे 72 से लेकर 70 तक। गोल्ड सिल्वर में इजाफा एक्सपेक्टेड है। गोल्ड में आज $3 की कमी 1978 के पास चल रहा है, जबकि सिल्वर में अगर हम देखें तो 2 सेंट का इजाफा हुआ है। गोल्ड सिल्वर आपके बढ़ सकते हैं और डॉलर इंडेक्स आपका गिर सकता है। डॉलर इंडेक्स में आज गिरावट है, 26 सेंट की गिरावट है, तो मजीद गिर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है 42,288 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 41,901 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स 41,803 वीकली एवरेज के मुताबिक क्लोजिंग आनी चाहिए, जबकि मार्केट ट्रेड कर रही है इस वक्त 42,142 के करीब, यानी कि 339 पॉइंट ओवरबॉट है। जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें, जो मार्केट 2000 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, कमी होते होते 856 पॉइंट ओवरसोल्ड रह गई है, यानी मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट्स रिकवर कर लिए हैं। इसके अलावा अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें तो देखिए इस वक्त जो मार्केट ट्रेड कर रही है, अब अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी तकरीबन यानी कि ओवरबॉट की साइड पर आ चुकी है। मार्केट में ये है कि कल के दिन में स्टार्टिंग में जो भी हाई लेवल टेस्ट होता है आपने उसमें प्रॉफिटिंग करनी है। मार्केट का जो चैलेंजिंग लेवल होगा वो 42,000 देखा जाए 450 से लेकर 500 का लेवल होगा। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देगी तो मार्केट लॉन्ग तेजी करेगी, यानी कि तेजी की तरफ मूव करेगी। अदरवाइज मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट 42,200 से लेकर 350 तक जा सकती है, लेकिन 450 या 500 से अबव क्लोजिंग आएगी तो मार्केट आपकी तेजी को यानी सस्टेन करेगी और कंटिन्यू करेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट में जो भी पॉइंट्स गेन करती है इसमें आपको सेल करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर आज मुसलसल चौथा दिन है और मार्केट ने आज भी बेहतर परफॉर्म किया और 206 पॉइंट मार्केट ने गेन किया। कल के दिन हमारे लिए जो लेवल होगा, कल के दिन देखा जाए तो एक तरह से ट्रैप भी हो सकता है। ट्रैप किस तरह से होगा कि जैसे मार्केट आपकी 42,142 के करीब क्लोज रही है, तो कल के दिन आपने ये करना है कि 42,250 से लेकर 450 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग करनी है, वहां पर अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी, और जब तक 42,500 से अब क्लोजिंग नहीं आती है आपने नई ट्रेड ओपन नहीं करनी। जो ट्रेड आपने ली हुई है उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। जो पुराने स्टॉक्स अगर आपके प्राइस के करीब आ चुके हैं तो प्रॉफिट टेकिंग करें। जिन स्टॉक में ज्यादा लॉस है उनका पैनिक होकर ना सेल करें, लेकिन कोशिश ये करें कि 42,250 से लेके और 450 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग में रहे। 500 के बाद नई ट्रेड होगी। इसके अलावा स्पेशल गुरु में हम टाइमली आपको आगाही देते रहेंगे कि आपने शॉर्ट सेल कहां से ओपन करनी है, कहां आपने अपनी लेवल्स यानी कि डिलीवरी को आपने ऑफलोड करना है। इसके अलावा कोशिश ये करनी है कि प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे रहा जाए और जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। आज भी हमने बहुत सारी कॉल दी। आज हमने शॉर्ट सेल कॉल दी जिसमें नेटसोल भी था, नेटसोल को लॉक पे सेल करवाया, दोबारा रीबाई भी करवाया और काफी बार करवाया हमने। इसके अलावा आईटी के हवाले से कॉल दी गई थी, टीआरजी एवेंसियोन अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुए। इसके साथ ही सीमेंट के बारे में कुछ बताया गया, फिर साथ ही ऑयल सेक्टर के बारे में, छोटे जो मिसलिनियस स्टॉक थे इनकी कॉल दी, स्पेशली टीपीएल प्रॉपर्टीज की। आज ऊपर का लॉक लगा, ट्रीट कॉर्पोरेशन ऊपर के लॉक की तरफ गया, सेल भी करवाया और बहुत सारी कॉल्स इंट्राडे के हिसाब से स्पेशल ग्रुप में चल रही होती है। कल के दिन आपने ये ध्यान रखना है कि कल के दिन आपका जो है सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता है और सेकंड नंबर पे ऑयल सेक्टर कल के दिन में इंप्रूव कर सकता है। आईटी सेक्टर में मिक्सअप न्यूज है कि महाराज दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इस तरह की कंफ्यूजन है, तो आप बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर ना ले, थोड़ा सा डिस्काउंट करें, फिर पोजीशन बनेगी तो फिर उसके बाद बाइंग कॉल जनरेट होगी। स्पेशल ग्रुप में इन्हीं चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन सा सेक्टर चलने वाला है और कौन सा सेक्टर गिरने वाला है। इन सबको जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।